निदा यासिर ने कहा कि वो एक बार फिर से पढ़ाई शुरू कर चुकी हैं। वो क्या पढ़ाई कर रही हैं, उनको इस पढ़ाई के बाद क्या करना है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या वो फील्ड शिफ्ट करने वाली हैं या क्या करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। अमूमी तौर पर होता यह है कि हम आपके साथ कोई सैड स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, कोई पॉलिटिकल हैपनिंग शेयर कर रहे होते हैं, कोई क्राइम स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि जिसके लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं। लेकिन आज मैं एक मुख्तलिफ वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आज की वीडियो में हमारी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी होस्ट, मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासिर के बारे में बात करने वाली हूँ। आप सोच रहे हो कि आखिर एकदम से मैं निदा यासिर साहिबा के बारे में क्यों बात करने लगी, क्योंकि अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू मंजर आम पर आया है। वासे चौधरी के साथ उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड इंटरव्यू उनका हुआ है जिसमें उन्होंने बड़े मज़े की बातें की, लेकिन कुछ ऐसी बातें की जो मुझे लगा वो आपसे शेयर करूं और वो इंस्पिरेशन हो सकती हैं उनकी बातें तमाम देखने वाली ख़वातीनों हज़रात के लिए। तो निदा यासिर ने कहा कि वो एक बार फिर से पढ़ाई शुरू कर चुकी हैं। वो क्या पढ़ाई कर रही हैं, उनको इस पढ़ाई के बाद क्या करना है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या वो फील्ड शिफ्ट करने वाली हैं या क्या करने वाली हैं। आज की वीडियो में ये तमाम बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जनाब, कल शो में मैंने देखा कि वासे चौधरी के साथ वो मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, रेड कलर का वाइब्रेंट सा ड्रेस पहना हुआ था और हमेशा की तरह चुलबुली, हंसते मुस्कुराते, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में सवालों के जवाब दे रही थी। और अच्छा इसलिए लग रहा था कि क्योंकि हम उनको देखते हैं मॉर्निंग शो होस्ट करते हुए, जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं या कोई बहुत वायरल हो जाए वो भी जाता है, लोग कहते हैं जी निदा इनको बुला लेंगी। तो वो उनसे सवाल कर रही होती हैं, उनको जवाब मिल रहे होते हैं और लोग कनेक्ट करते हैं क्योंकि हर रोज़ सुबह उनको टेलीविज़न चैनल पर देखते हैं। लेकिन उनको एज अ गेस्ट बहुत कम देखा गया, तो उनको सुनने में मेहमान के तौर पर बड़ा मज़ा आया। तो वो क्या पढ़ने जा रही हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब उनकी बड़ी तारीफ़ की गई, उनसे ये पूछा गया कि आप रोज़ाना बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, तो ये जो नए कपड़े बनाने पहनने का अर्ज है ये तो ख़त्म हो गया होगा। तो उन्होंने बताया कि जो ड्रेस मैंने पहन रखा है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है और इंडस वैली एक बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है कराची में, वहाँ से मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही हूँ। और जब ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग मैं पढ़ लूँगी, ये कोर्स मेरा मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद मैं बिज़नेस के कुछ कोर्सेज़ करूँगी और बिज़नेस के कोर्सेज़ करने के बाद मुझे करना है अपना बिज़नेस स्टार्ट। और बिज़नेस से पहले मैं चाहती थी ये तमाम स्टडी कर लूँ, पढ़ लूँ और इसको अच्छे तरीके से, ताकि मैं आगे लेकर चल सकूँ। फिर उन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि कुछ साल नहीं बल्कि उनके बचपन के सालों में वो एक मरतबा जर्मनी चले गए थे, 2 साल के लिए वहाँ रहे। तो उन्होंने 4th क्लास और 5th क्लास वहाँ से पढ़ी, वो जर्मन ज़बान में पढ़ी, उनको अभी भी जर्मन ज़बान आती है। और उन्होंने ये बताया कि मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, आप लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, मीम्स बनाते हैं, वो अलग बात है। फिर उन्होंने बड़े एक प्यारे से अंदाज में यासिर नवाज़ जो उनके हस्बैंड हैं और बड़ी ज़बरदस्त हमारे मुल्क के एक्टर हैं, सेलिब्रिटी, और अब ड्रामास भी प्रोड्यूस करते हैं, उनसे इजहार मोहब्बत भी उस शो के दौरान किया। और उनकी बहन सवेरा पाशा मौजूद थी वहाँ पर, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आप उनको देखते रहते हैं। तो बड़ी मज़े की गपशप हुई, उनकी बचपन की बातें हुई, बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई। और जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये मैंने पढ़ाई शुरू इसलिए की कि अब हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है, इतना कुछ कर लिया, एक्टिंग से करियर स्टार्ट किया, अब होस्टिंग कर रही हूँ बड़े सालों से, और या जो उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है उसको देखती हूँ, तो ये कुछ अलग है और अब इस उम्र में मैं करने लगी हूँ तो मेरे लिए एक एडवेंचर की तरह है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप ये सोच रहे हैं, हम भी एट टाइम्स सोचते हैं या आप देखने वालों में बहुत से लोग सोचते हैं कि यार अब क्या किया जाए ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ तो कर लिया, आगे क्या। तो पढ़ाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप नई जो चीज़ सीखते हैं वो आपको, एक तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर नया एडवेंचर होता है, फिर उसमें मेहनत भी लग रही होती है और फिर आप जब सीख रहे होते हैं तो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहा, उनकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आया। फिर अपने घर की बातें, बचपन की बातें, बहुत सी बातें उन्होंने बताई, तो बड़ा इंटरेस्ट लेकर मैंने उसको सुना। और आप यकीन जाने कि थोड़ी देर के लिए मैं देखने बैठी थी वो शो, कि उसको मैंने पूरा देखा, वो सारी बातें मैं सुनती चली गई। फिर उसमें रैपिड फायर भी था, बड़े मज़े की बातें की, क्योंकि
ज़ाहिर है उनका शो ऐसा है जिसमें लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, और इतने सालों से जबकि मॉर्निंग शो का एक बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, तब से लेकर अब तक निदा बहुत साल से वो शो कर रही हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो अगर कहा जाए कि मॉर्निंग शोज़ में निदा साहिबा का है, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो बड़ा मैंने इन्जॉय किया। अगर आप लोगों ने वो शो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और मेरा जो पुराना चैनल था समा टीवी, उस पर वो एयर हुआ, लेकिन सोशल मीडिया आपको पता है वहाँ पर होता है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, मीम्स के बारे में उनसे पूछा वासिर चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि आप के ऊपर मीम्स बनती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो मीम्स बनी थी, वो फार्मूला 1 वाली चीज़, तो उस वक्त भी मुझे पता नहीं था, मेरे बच्चों ने मुझे बताया, मेरी बहन ने मुझे बताया। तो अब मीम्स के ऊपर मुझे लगता है कि मैं किसी का दिल आज़ारी का सबब नहीं बन रही हूँ, और मेरी इन चीज़ों के ऊपर लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो चले उनको एंजॉय करने दिया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास जब कोई गेस्ट आता है तो मैं पूरी उसकी हिस्ट्री निकालती हूँ, पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो मेरे शो पर आया है। तो शो पर मुझे उससे सवालात करने हैं, तो मुझे मालूम होना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, किसी ने पूछा कि आप सियासतदानों को अपने शो पर क्यों नहीं बुलाती। तो उन्होंने कहा भाई सारा वक्त तो हर चैनल पर, न्यूज़ में, हर जगह सियासतदान नज़र आ रहे होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह जो कुछ ख़वातीन एस्केप के तौर पर मेरा शो देखती हैं, तो वो एंटरटेनमेंट की बजाय इस तरह की चीज़ें देखें और सियासतदानों को वहाँ पर भी देखें। तो ये एक वजह है उनको ना बुलाने की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इतने साल से जो शो कर रही हूँ, शुरू मैंने मजबूरी में किया था, लेकिन बाद में वो ज़रूरत बन गई, तो इसलिए मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ। तो इंटरेस्टिंग बातें थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर की जाए। उम्मीद है कि आप भी जब देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, खट्टी मीठी बातें सुन के निदा यासिर की आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि उनको हम होस्ट के तौर पे बहुत देखते हैं, मेहमान के तौर पर कभी कभी चांस मिलता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी। आई होप कि कोई ऐसी इंटरेस्टिंग और सॉफ्ट स्टोरीज़ हंसते मुस्कुराते आप तक पहुँचाई जाए, बजाय इसके कि हम जो सैड स्टोरीज़ आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्टोरीज़ ज़्यादा होती हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।